हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे 1857 के क्रांति के विद्रोह का पूरा क्वेश्चन। आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपका है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको कभी भी 1857 के क्रांति से कोई भी प्रश्न कोई भी पूछ लेगा तो यहाँ से गलती नहीं होगा। तो हम सब जानते हैं 1857 के क्रांति क्यों हुआ था, पहले ये जानते हैं। तो 1857 के क्रांति का होने का कारण था मंगल पांडे। एक व्यक्ति था मंगल पांडे, ये ऊंची जाति का था और ये सैनिक था, ब्रिटिश रेजिमेंट में ये काम करता था। तो एक दिन ये सुबह 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 अपने लोटा में पानी भर करके जा रहा था, तो एक खलासी टाइप का व्यक्ति इसके पास में आता है और कहता, भैया थोड़ा पानी दो, हमें थोड़ा प्यास लगी है। मंगल पांडे कहता है कि अगर मैं तुमको अगर पानी दे दूंगा तो ये मेरा लोटा छूता जाएगा, तो इसलिए मुझको फिर से जाकर के स्नान करना पड़ेगा। तो वो खलासी बोला कि अच्छा, सिर्फ जाति धर्म हम छोटे जाते पर ही आपको दिखता है, वो जो अंग्रेज सरकार जो कर रहा है आपको नहीं दिख रहा है। तो मंगल पांडे कहा कि अच्छा क्या हुआ, अब बताइए, खुल के बताइए। कहा कि वो जो नया बंदूक जो लाया है ना, वो बंदूक में गाय और सुअर का चर्बी लपटा हुआ है। तो वो नया बंदूक दोस्तों, वो नया बंदूक का नाम था इनफील्ड राइफल। क्या था? इनफील्ड राइफल। इनका ट्रेनिंग दो जगह हो रहा था, एक बैरकपुर और एक सियालकोट में। तो इनफील्ड राइफल का क्या खासियत था कि इनके कारतूस के चारों ओर गाय और सुअर की चर्बी लपेटा हुआ था। अगर गाय का चर्बी लपेटा हुआ है तो हिंदू नफरत करेगा, अगर सुअर का चर्बी लपेटा हुआ है तो मुस्लिम नफरत करेगा। तो यही कारण था 1857 के क्रांति होने के कारण। और मंगल पांडे ने जब आवाज़ उठाया यहाँ पर आकर के, तो अंग्रेज सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, हमने बहुत सारा बंदूक बना लिया है, अब ऐसे कैसे हो सकता है, अब यही बंदूक चलेगा। मंगल पांडे को कुछ नहीं सोचा और उन्होंने क्या किया, वही बंदूक उठाया, छिला और मार दिया वहाँ पर सर अर्जुन को। और किसी प्रकार वो घायल हो, एक मर गया और एक घायल हो गया। जब घायल हो गया तो मंगल पांडे खुद जानता था कि मैंने ब्रिटिश अफसर को मारा है, अब हमको फांसी का सज़ा होगा। वो अपने आप को गोली मार रहे थे लेकिन किसी तरह वो बच गए। बचने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में तबाही मच गया और अंग्रेज़ सरकार पर दबाव आया ब्रिटेन से कि क्या करते हैं, आप एक आदमी को नहीं संभाल सकते हैं। तो अंग्रेज़ सरकार ने मनगढ़ंत कहानी बनाया कि मंगल पांडे जो था वो भांग का नशा करता था और वो भांग के नशे में गोली चलाया था। तो मंगल पांडे के पास में गया और कहा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो कि तूने भांग के नशे में गोली चलाया था, तो हम तुमको माफ़ कर देंगे। मंगल पांडे ने कहा नहीं, हम अगर गोली मारे हैं तो मारे हैं, इसमें कोई नशा वशा नहीं किए थे। ये होता है दोस्तों देशभक्ति। तो चलिए हम जानते हैं 1857 का क्रांति और इनके कारण क्या था। तो हम सब जानते हैं कि 1857 के क्रांति का कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस जिनका नाम था इनफील्ड राइफल। इनसे पहले जो राइफल था उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस के जगह एक नया राइफल लाया गया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। अब इनफील्ड राइफल आपने कहाँ देखा? आपने बॉर्डर फिल्म में देखा, जरूर देखा होगा, जब सनी देओल क्या करता है, कारतूस को दांत से खींचता है ना, और धर 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 गोली जो चलता है बॉर्डर मूवी में, तो वही वही वाला सेम बंदूक था यहाँ पर, इनफील्ड राइफल। इसका ट्रेनिंग कहाँ हो रहा था? बैरकपुर और सियालकोट में हो रहा था। तो इसी का विरोध करने के कारण क्या हुआ था, इसी का कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ था, जिसका विरोध किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी का सजा दिया गया। और मंगल पांडे भारत का प्रथम ऐसा शहीद था जो फांसी का सजा पाया। भगत सिंह से भी पहले मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अगर पूछे 1857 की क्रांति कब हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से हुआ था, तो मेरठ छावनी से हुआ था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1857 का क्रांति का अब हम केंद्र जानते हैं, फिर जानेंगे नेता जानेंगे, फिर 1857 के क्रांति का समय जानेंगे, फिर जानेंगे 1857 के क्रांति को कौन दमन किया और कब समर्पण का दिन था इसका। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दिल्ली में जब 1857 का क्रांति हुआ तो दिल्ली में कौन था इसका नेता? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। ये कब हुआ था? दिल्ली में 18 मई 1857 ईस्वी को। और इस क्रांति को ख़त्म किसने किया था, दमन किसने किया था? तो निकलसन हडसन ने किया था। और समर्पण कर दिया था कब? 20 सितंबर 1857 ईस्वी को। दूसरा, कानपुर।
काना, कानपुर से याद रख लीजिएगा, काना नाना, कानपुर से कौन था, नाना साहब था। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ये कर रहा था। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। ये इसका समय कब था, 5 जून 1857। और 5 जून 1857 दमनकर्ता कौन था, नील और कैम्बल। तो याद रख लीजिएगा। तात्या टोपे तात्या टोपे को हम लोग रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा रामचंद्र पांडुरंग हम किसे कहते हैं, तात्या टोपे को कहते हैं। और नाना साहब को हम लोग धोधू पंत के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तात्या टोपे को नील ने समर्पण करवाया और धोधू पंत यानी नाना साहब को कैंपल ने क्या किया, क्रांति को दमन किया। और समर्पण का दिन कब था, 6 दिसंबर 1857 ईस्वी को। चलिए फिर लखनऊ में 1857 के क्रांति के समय पूछेगा लखनऊ में इनका कौन नेतृत्व कर रहा था। तो लखनऊ से जो नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को हम लोग कहते हैं महक पड़ी। याद रख लीजिएगा, महक पड़ी हम लोग किसको कहते हैं, बेगम हजरत महल। और ये कब हुआ था, तो 4 जून 1857 ईस्वी को। यहाँ पर दमन कौन किया था, इस क्रांति को कैंपल ने किया था। और यहाँ पर मार्च 1800 समर्पण का दिन कब था, 1858, मार्च 1858। चलिए फिर उसके बाद में झांसी से तो हम लोग अच्छे तरीक़ा से वाकिफ हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। और ये कब, 5 जून 1857 ईस्वी को। और यहाँ पर जो अंग्रेज़ कौन था जो इसको दबाया, इस क्रांति को, जनरल ह्यू रोज। और इसका समर्पण का दिन क्या था, मई 1858। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग कई नाम से जानते हैं, मनु या मणिकर्णिका, या इसके दादाजी प्यार से इसे छबीली बाई कहा करते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इसके समय जो जनरल ह्यूरोज था, कौन था, जनरल ह्यूरोज था। आप ये बात याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आप ये सब बात भी आप याद रखें। चलिए तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब थोड़ा हम चलते हैं तात्या टोपे ग्वालियर से पूछेगा कि 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो तात्या टोपे कर रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, किसने कहा था 1857 के क्रांति में कि रानी 1857 के क्रांति में एक अकेली महिला सोई हुई मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई एक अकेली महिला 100 मर्दों पर भारी थी, ऐसा कुछ कथन पूछेगा, किसने कहा था। तो आप बताइएगा, जनरल ह्यूरोज ने कहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए फिर जगदीशपुर से पूछेगा, कौन करेगा, 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों का दांत खट्टे करने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह लड़ा करते थे। दोस्तों, जब इसका एक गंगा नदी को पार करते समय अंग्रेजों ने इन पर एक गोली चलाया और इन हाथ घायल हो गया, तो क्या किया, अपना एक हाथ काट को गंगा में विसर्जन कर दिया। तो वो बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे बिहारी थे वो। तो चलिए, जगदीशपुर से कौन कर रहा था, बाबू वीर कुंवर सिंह। और इसका जो समय कब था, 12 जून 1857। यहाँ का मेजर कौन था, दमनकर्ता कौन था, मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर दोनों। और कब हुआ था, 1858 में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। फैजाबाद से कौन कर रहा था, मौलवी अहमदुल्ला। और कब हुआ था फैजाबाद में 1829, जून 1857 को शुरू हुआ था। इनको दमन कौन किया था, कैंपबल ने दमन किया था। कब किया था, 1858 ईस्वी में। इलाहाबाद से 1857 का क्रांति का नेतृत्व लियाकत खान कर रहा था। और कब कर रहा था, जून 1857 में। इसको दमन कौन किया, कर्नल नील। कब किया, 1858 ईस्वी में। बरेली में खान बहादुर खां इसका नेतृत्व कर रहा था। इसको जून 1857 में। इसको दमन कौन किया, 1800 आयर कैंपबल ने। कब किया, 1858 ईस्वी में। दोस्तों, ये रहा 1857 के क्रांति के कुछ शहर थे जहाँ से ये क्रांति हुआ था और उनके नेता था जो इसका दमन करता था। ये सब मैंने आपको बताया। आप ये सब याद रख लीजिएगा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्रांति का प्रसार। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो मेरठ छावनी आप याद रखना, कहाँ से, मेरठ छावनी से याद रखना। दोस्तों 1857 का क्रांति हमने हारा, क्यों हारा, क्योंकि हम लोगों में अपना एकता नहीं था। आप खुद सोच सकते हैं, अंग्रेज जो था वो 40,000 का सैनिक था, कितना था, मात्र 40,000 का सैनिक था, लेकिन हम लोग 3 लाख का सैनिक था, लेकिन हम लोग के पास, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास में क्या था, आधुनिक हथियार था, आधुनिक हथियार था। हमारे पास में तो हथियार तो था ही नहीं। हमने लाठी सो जब हमारे पास हथियार नहीं था, हमने लाठी सोठा से लड़ना स्टार्ट किया, तो कहाँ से हम लोग जीत पाते। और अपने खुद हमारे यहाँ के कुछ ऐसे गद्दार भी थे जिसके कारण हम लोग नहीं जीत पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं और कहाँ कहाँ क्या हुआ था। एनआई तथा एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपने नेता घोषित किया। 1857 के क्रांति के समय पूछेगा कि कौन सा मुगल बादशाह था, तो आपको बताना है कि बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। आप याद रख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, झांसी से कौन लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन लग रहा था, एसी मजुमदार। लखनऊ से कौन लग रहा था, अली कुजमा, हाँ अली कुजमा। अच्छा, कानपुर से कौन लड़ रहा था, नाना साहब। तो दिल्ली से खुद बहादुर शाह जफर था। चलिए अब जानते हैं 1857 के क्रांति के प्रमुख तत्व। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बिस्कॉट पामस्टन थे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन था। आप ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा उस समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी पूछ लेगा कि उस समय 1857 की क्रांति के समय कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया थी। तो ये सब क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आप लोग यही सब याद रखिए। और तात्या टोपे के उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। तात्या टोपे के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ कि 1857 की क्रांति में इसका दोस्त जो था मान सिंह, इनको धोखा देकर अंग्रेज़ों से पकड़वा दिया गया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। असम में मणिराम दत्त कोटा में, अब कुछ देखते हैं 1857 के क्रांति के समय किसको कहाँ कहाँ फांसी दिया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला मंगल पांडे तो हम लोग देखिए लिए। असम में पूछेगा किसको दिया था, तो मणिराम दत्त को दिया था। कोटा में 1857 के क्रांति के विद्रोह में किसको दिया था फांसी, जय दयाल को दिया था और हरदयाल को दिया था। उड़ीसा में किसको फांसी दिया था, राजकुमार को दिया था, राजकुमार उज्जवल शाही को दिया गया था। और सुरेंद्र शाही को पूछेगा कहाँ पर फांसी दिया गया था, पंजाब जेल में। वजीर खां को कहाँ पर फांसी दिया गया था, कुल्लू में। राणा प्रताप सिंह को कहाँ पर फांसी दिया गया था, तो राणा प्रताप सिंह और इसके साथ एक व्यक्ति और था, वीर सिंह ने विद्रोह किया। ठीक, चलिए ये उसके बाद में ये सब क्या किया, विद्रोह किया। ठीक, क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही और गतिविधियों का क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। हमने आपको शुरू में ही बताया था 1857 का क्रांति हमने क्यों हारा, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं था, और इसी का फायदा अंग्रेजों उठाया और जीत गया। तो यही बात यहाँ लिखा है, 1857 की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। हमारे पास में एकता भी नहीं था और ना ही हमारे पास आधुनिक हथियार था, क्योंकि हाथ जब वो लोग बंदूक से लड़ रहा था, हम लोग लाठी सोठा से लड़ रहे थे, तो कैसे हम लोग जीत पाते। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं 1857 के क्रांति से। जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है दोस्तों, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर ITIHASKI दुनिया 99, वहाँ से जाकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं सभी वीडियो का। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। BD सावरकर ने 1908 ईस्वी में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति का जिक्र है BD सावरकर के किस बुक में, इंडिपेंडेंस नामक बुक में, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक बुक में। पूछेगा इसको किसने लिखा है, तो BD सावरकर ने लिखा है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा।
फिर भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय विद्रोह किस विद्रोह को कहा गया है, तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। पूछेगा किसने कहा है, तो बताना है अशोक मेहता ने। किसने कहा है? अशोक मेहता ने। फिर डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के क्रांति के सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा किसको? सुरेंद्र नाथ सेन को। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको बताया। फिर अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता WH रसल ने भारत की यात्रा की थी। अब ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है कि रसल ने भारत का यात्रा कब किया था? 1857 के विद्रोह के समय। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम के संवाददाता WH रसल ने भारत यात्रा किया था। ये बात याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है 1857 की क्रांति कब हुआ था, काफ़ी डीप आ रहा है क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, और इस प्रकार जब हम 1857 की क्रांति हार गए तो यहाँ से अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया और हम लोगों का पर शासन वो करता चला गया। आगे देखते हैं हम लोग। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा। 1858 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपको लगाना है लॉर्ड कैनिंग। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिससे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त की गई। कैनिंग को उसके बाद क्या किया गया? वायसराय बनाया गया। यह बात भी आप याद रख लीजिएगा। 1857 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, 5:1 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 2:1 तक किया गया था। दोस्तों, ये रहा टोटल 1857 के क्रांति से अब तक पूछे गए प्रश्न जो आगे पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको टेलीग्राम पर PDF चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKIDUNIYA 99 इतिहास की दुनिया 99। यहाँ से आप जाकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सारा PDF पहले से पड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि आप तो सब्सक्राइब करबे कीजिएगा। ये चैनल मेरा नहीं है, आप सबका है। बहुत जल्द दोस्तों ये चैनल जो है कोर्सों में अब बिकेगा, लेकिन फिलहाल फ्री में पड़ा हुआ है। तो आप लोग जितना हो सके इसका यूज कीजिए, और मैं जितना हो सके होगा। आपको कोई और टॉपिक में दिक्कत है तो आप अपना राय दीजिए, और कहाँ हमसे गलती हो रही है इस वीडियो जब हम बनाते हैं तो आप उसमें भी बताइए हमें, ताकि हम उस पर काम कर सके, उसको सुधार कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।